हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट संस्कृत और उसमें लेसन नंबर है 3 लेखनम यानी राइटिंग, उसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन लेटर्स केयरफुली एंड राइट ईच लेटर ट्विस्ट इन द स्पेस प्रोवाइडेड अंडर ईच लेटर इन ए नीट एंड क्लियर हैंड। यानी आपको नीचे दिए गए मूलाक्षरों हैं, जो मूलाक्षर है, उन मूलाक्षरों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और सभी मूलाक्षरों के नीचे जो खाली जगह दी गई है उसमें वह मूलाक्षर 2 बार लिखने हैं अच्छे अक्षरों से। तो यहाँ पर घ है, उसके नीचे आपको 2 बार लिखना है ध, छ, ल। इसी तरह सभी मूलाक्षरों को आपको इस तरह से 2-2 बार अच्छे अक्षरों से लिखना है। पेज नंबर 16 में भी इसी तरह आपको सभी मूलाक्षरों को अच्छे अक्षरों से नीचे जो खाली जगह दी गई है वहां पर 2-2 बार लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन दैट इज इट करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द स्क्वायर प्रोवाइडेड। यानी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, उसमें से सही ऑप्शन के सामने जो क्रम है वह आपको यहाँ पर स्क्वायर में लिखना है। जिसमें पहला है, इन विच स्क्रिप्ट इज द संस्कृत लैंग्वेज रिटन, यानी संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखा जाता है। तो हमें इसका आंसर लिखना है बी, नागरी और देवनागरी। तो संस्कृत भाषा है वह नागरी और देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। दूसरा, फ्रॉम विच स्क्रिप्ट हैज़ द गुजराती स्क्रिप्ट बीन डेरिवेड, यानी गुजराती भाषा की लिपि किस लिपि में से आई है। तो गुजराती जो भाषा की लिपि है वह देवनागरी लिपि में से ही आई है, तो यहाँ पर हमें देवनागरी आंसर है, तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। तीसरा, व्हाट इज सीन इन द कर्वेज ऑफ सम संस्कृत लेटर्स, यानी संस्कृत के कुछ मूलाक्षर हैं उसके मरोड़ में क्या देखने मिलता है। तो संस्कृत के मूलाक्षरों में कुछ मरोड़ में हमें कुछ भिन्नता देखने मिलती है, तो हमें कुछ भिन्नता को हम कहेंगे सी, स्लाइट डिफरेंस। तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। इसके बाद है चौथा, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज संस्कृत फॉर कंप्यूटर यूज अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट्स, यानी संस्कृत संगणन विज्ञान के निष्णांतों के अनुसार संस्कृत भाषा है वह संगणक के लिए कैसी है। तो है पूर्णतः योग्य है संस्कृत भाषा, तो हमें यहाँ पर डी लिखना है, कंप्लीटली सूटेबल है। तो सूटेबल है तो हमें यहाँ पर पूर्णतः योग्य है संस्कृत भाषा, तो हमें यहाँ पर डी लिखना है। इसके बाद है पांचवा, व्हाट इज द कॉलन यानी 2 विसर्ग की निशानी है, दैट इज रिटन आफ्टर म एंड व इन वर्ड्स राम एंड देवः, रामः एंड देवः नाउन एज, यानी घ मूलाक्षर राम और देव जो शब्द है उनके म और व के बाद आने वाले जो 2 बिंदु हैं, राम और देव, इन शब्दों के पीछे आने वाले 2 बिंदु हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। तो हम इसे लिखेंगे, उसे विसर्ग कहा जाता है, तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। इसके बाद है 6th क्वेश्चन, विच लेटर इज लिटल डिफरेंट फ्रॉम घ लेटर, यानी घ मूलाक्षर है उसे थोड़ा ही अलग पड़ता हुआ जो एक मूलाक्षर है वह क्या है। तो हमें ध दिखाई दे रहा है, क्योंकि घ और ध में थोड़ा ही अंतर है, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। इसके बाद है 7वां, विच लेटर इज लिटल डिफरेंट फ्रॉम व लेटर, यानी व मूलाक्षर के साथ थोड़ी भिन्नता बताने वाला शब्द कौन सा है। तो थोड़ी भिन्नता दिखाई दे ऐसा शब्द ब है, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। इसके बाद है 8वां, विच लेटर इज लिटल डिफरेंट फ्रॉम फ लेटर, यानी फ मूलाक्षर के साथ थोड़ी ही भिन्नता दिखाई दे ऐसा शब्द, थोड़ा अलग पड़ता हो ऐसा शब्द क है, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, यानी आपको पाठ के आधार पर योग्य शब्दों के द्वारा इन खाली जगहों को भरना है। जिसमें पहला है, द ब्लैंक्स इज नॉट ड्राउन ऑन द टॉप ऑफ गुजराती लेटर्स, यानी गुजराती लिपि के मूलाक्षरों के ऊपर
खाली जगह नहीं किया जाता है, तो हमें इसका गुजराती जो मूलाक्षर है उसके यहाँ पर हम हिंदी जैसी लिटी यानी शिरोरेखा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमें यह लिखना है कि गुजराती लिपि के मूलाक्षरों के ऊपर शिरोरेखा नहीं किया जाता है, तो हमें यहाँ ब्लैंक्स में शिरोरेखा लिखना है। दूसरा, देयर आर ब्लैंक्स वॉल्स एंड खाली ब्लैंक्स कॉन्सोनेंट्स इन संस्कृत, यानी देयर आर 13 वॉल्स एंड 33 कॉन्सोनेंट इन संस्कृत, यानी संस्कृत में 13 स्वर है और 33 व्यंजन है। इसके बाद है क्वेश्चन 3, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स टुगेदर आर नाउन एज वर्ण, यानी स्वरों और व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्वरों और व्यंजनों को वर्ण कहा जाता है। फोर्थ, यूजली ईच कॉन्सोनेंट ऑफ संस्कृत इज प्रोनाउंस्ड क्लियरली आफ्टर एंडिंग द वॉल और टू इट, यानी सामान्य रूप से सभी व्यंजनों का उच्चार है वह अ स्वर जोड़कर ही किया जाता है। हाँ, तो क्या है कि सामान्य रूप से सभी व्यंजन का उच्चार करते समय हमें उसके साथ अ जोड़ना पड़ता है, तो हमें यहाँ ब्लैंक्स में अ लिखना पड़ेगा। इसके बाद है फिफ्थ, द कॉन्सोनेंट विदाउट वॉल इज रिटन एज डायगोनल लाइन, यानी स्वर बिना वाले व्यंजन को हमें एक त्रास जो टेढ़ी लाइन होता है ऐसे करके हमें दर्शाया जाता है। इसके बाद है सिक्स्थ, द कोलन यानी विसर्ग रिटर्न आफ्टर क एंड ज इन द वर्ड्स शुक एंड गज इज नाउन एज द खाली जगह यानी ब्लैंक्स। तो हमें यहाँ लिखना है कि शुक और गज इन शब्दों में शुक और जो गज शब्द है इन शब्दों में क के बाद जो बिंदी है और ग के बाद जो बिंदी है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें संस्कृत की भाषा में विसर्ग कहा जाता है। तो हमें यहाँ ब्लैंक्स में विसर्ग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, पुट ए राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड ए रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, यानी आपको सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत की निशानी करनी है। जिसमें पहला है संस्कृत इज रिटन इन द हिंदी स्क्रिप्ट, यानी संस्कृत भाषा हिंदी लिपि में लिखा जाता है। तो ये गलत है क्योंकि संस्कृत भाषा है वह नागरी और देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो यहाँ हिंदी लिपि लिखा है, तो यह वाक्य गलत है, तो हमें गलत लिखना है। दूसरा, द शिरोरेखा इज नॉट ड्राउन ओवर द टॉप्स ऑफ गुजराती लेटर्स, यानी गुजराती भाषा के मूलाक्षरों के ऊपर शिरोरेखा नहीं किया जाता है, तो यह वाक्य सही है, तो हमें यहाँ राइट करना है। तीसरा, ऑल द लेटर्स ऑफ आवर मदर टंग आर रिटन अकॉर्डिंग टू द देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी हमारी मातृभाषा के सभी मूलाक्षर देवनागरी लिपि के जैसे ही लिखे जाते हैं, तो यह वाक्य गलत है। इसके बाद है चौथा, संस्कृत इज नॉट मदर ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेज, यानी संस्कृत भाषा कई भारतीय भाषाओं की जननी है, तो हाँ यह वाक्य सही है। संस्कृत भाषा कई भारतीय भाषाओं की जननी है, माता है। पांचवा, अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट्स संस्कृत इज कम्प्लीटली अनफेवरेबल फॉर कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर साइंस के निष्णातों के मत के अनुसार संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए पूर्ण रूप से प्रतिकूल है, तो यह वाक्य गलत है। प्रतिकूल नहीं है, योग्य है, तो हमें यहाँ पर गलत लिखा है कि प्रतिकूल है, यानी नहीं है संस्कृत भाषा, तो हमें यहाँ पर गलत लिखना है क्योंकि संस्कृत भाषा है वह कंप्यूटर साइंस के निष्णातों के अनुसार पूर्ण रूप से योग्य है, तो हमें यह वाक्य गलत दिया गया है, तो हमें यहाँ पर गलत लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द कॉलम्स ए एंड बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंस, यानी कॉलम ए है और यहाँ पर कॉलम बी दिया गया है। पहला है संस्कृत लैंग्वेज, उसके साथ संस्कृत लैंग्वेज यानी संस्कृत भाषा, इसके साथ हम लिखेंगे इज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो हमें यह वाक्य बनाना है कि संस्कृत लैंग्वेज इज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। दूसरा, इन मैनी इंडियन लैंग्वेज
ज़्यादातर भारतीय भाषाओं में। इसके साथ हम लिखेंगे देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ संस्कृत वर्ड्स, यानी इन मैनी इंडियन लैंग्वेज देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ संस्कृत वर्ड्स, यानी ज़्यादातर भारतीय भाषाओं में विशाल प्रमाण में संस्कृत शब्द है। तीसरा, इन सम लेटर्स ऑफ संस्कृत, संस्कृत शब्दों के कितने मूलाक्षरों के, इसके साथ अब लिखेंगे इज रिटन इन द स्लाइट डिफरेंस इज सीन इन देयर कर्वेस, यानी इसके साथ हम ये ज्वाइन करेंगे कि इन सम लेटर्स ऑफ संस्कृत स्लाइट डिफरेंस इज सीन इन देयर कर्वे, यानी कर्वेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि संस्कृत शब्दों के कितने मूलाक्षरों के मरोड़ों में कुछ भिन्नता है वह दिखाई देती है, डिफरेंस यानी भिन्नता दिखाई देती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश, यानी आपको इस प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में इंग्लिश में देना है, जिसमें पहला है इन विच स्क्रिप्ट इज संस्कृत रिटन, संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखा जाता है, ऐसा प्रश्न है। तो हमें इसका आंसर लिखना है संस्कृत इज रिटन इन देवनागरी और देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी संस्कृत भाषा है नागरी और देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। दूसरा, फ्रॉम विच स्क्रिप्ट हैज़ द गुजराती स्क्रिप्ट बीन डेरिवेड, यानी गुजराती भाषा की लिपि किस लिपि में से आई है। तो हमें इसका आंसर लिखना है द गुजराती स्क्रिप्ट कम्स फ्रॉम द देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी गुजराती भाषा की लिपि है वह देवनागरी लिपि में से ही आई है। थर्ड क्वेश्चन, बेरिंग द शिरोरेखा द लेटर्स ऑफ विच लैंग्वेज आर रिटन जस्ट लाइक द देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी शिरोरेखा को हटाकर किन भाषाओं के जो अधिकतर शब्द है वह देवनागरी लिपि के जैसे ही लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुजराती भाषा के, तो हमें इसका आंसर लिखना है कि बेरिंग द शिरोरेखा द लेटर्स ऑफ गुजराती लैंग्वेज आर रिटन जस्ट लाइक द देवनागरी स्क्रिप्ट। तो हमें यहाँ पर खाली गुजराती लैंग्वेज लिखना है कि बेरिंग द शिरोरेखा द लेटर्स ऑफ गुजराती लैंग्वेज, यहाँ विच पूछा है तो हमें यहाँ विच यानी गुजराती लैंग्वेज आर रिटन जस्ट लाइक द देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी शिरोरेखा को हटाकर गुजराती लिपि के कुछ अधिकतर मूलाक्षर है वह देवनागरी लिपि के जैसे ही लिखे जाते हैं, ऐसा इसका आंसर होगा। चौथा, हाउ मैनी वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन स्क्रिप्ट, यानी संस्कृत में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं। तो हमें इसका आंसर लिखना है कि 13 वॉल्स एंड 33 कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन संस्कृत, यानी संस्कृत में 13 स्वर और 33 व्यंजन हैं। पांचवा, बाय लर्निंग व्हाट कैन अवर मदर टंग गुजराती एंड नेशनल लैंग्वेज हिंदी बी इम्प्रूव्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट, यानी क्या सीखने से हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी को सुसमृद्ध बनाया जा सकता है। तो हमें संस्कृत भाषा सीखनी चाहिए। तो हमें इसका आंसर में लिखना है कि लर्निंग संस्कृत कैन अवर मदर टंग गुजराती एंड नेशनल लैंग्वेज हिंदी बी इम्प्रूव्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट, यानी संस्कृत भाषा सीखने से हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी को सुसमृद्ध बनाया जा सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स नीटली, यानी आपको इसे स्वच्छ अक्षरों से लिखना है, जिसमें पहला है पिंज, तो हमें यहाँ पर पिंज लिखना है। दूसरा है श्रृंगालह, तो श्रृंगालह। तीसरा संख्या, चौथा है औषधम, पांचवा है नकुलह, छठा है वस्त्रम, सातवां है सचिका, आठवां है मंडूक। तो इस तरह से इन 8 संस्कृत शब्दों को आपको अपने अच्छे अक्षरों से वापस यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, राइट the phrases given below in a neat hand and then translate each of them into English, यानी आपको
दिए गई पंक्ति है, इन पंक्तियों को आपको अच्छे अक्षरों से लिखना है एक बार और उसका इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, जिसमें पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो हमें एक बार सर्वे भवन्तु सुखिनः लिखना है और उसका ट्रांसलेट होगा ऑल बी हैप्पी। दूसरा सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, तो हमें एक बार अच्छे अक्षरों से लिखना है और इसका ट्रांसलेट होगा गुड लक टू ऑल। तीसरा शारदाय नमः, तो हमें यहाँ पर शारदाय नमः लिखना है और इसका ट्रांसलेट होगा ग्रीटिंग्स टू गॉडेस सरस्वती। इसके बाद है चौथा वीणा पुस्तक धारिणी, तो हमें एक बार अच्छे अक्षरों से लिखना है और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा द वन होल्डिंग ए वीणा एंड बुक। इसके बाद है पांचवा प्रसन्ना भव सर्वदा, तो हम प्रसन्ना भव सर्वदा लिखेंगे और उसका ट्रांसलेट होगा बी प्लेस्ड ऑलवेज।